जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंच महाभूतों से 5 देवियों का प्राकट्य हुआ, जिसमें भूमिजा सीता, सिंधुजा लक्ष्मी, वायु से राधा और अग्नि से यज्ञ सेनी द्रौपदी का जन्म की कथा हम बता चुके हैं। आज आकाश से अवतरित होने वाली देवी का वर्णन हम करेंगे। आकाश से जो देवी का प्राकट्य हुआ है वह है गंगा। गंगा स्वर्ग में बहने वाली नदी थी, परंतु उसका पृथ्वी पर अवतरण कैसे हुआ, उसका इतिहास बड़ा रोचक है। सूर्यवंश में कई प्रतापी राजा हुए जिनकी राजधानी अयोध्या थी। उनमें से एक महान प्रतापी राजा सगर भी हुए। सगर के 2 पत्नियां थी, केशिनी और सुमति। समस्त सुख सुविधाएं संपन्न राज्य था, किसी बात की कमी नहीं थी, पर उनके कोई पुत्र नहीं था। तब वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के जंगल में तपस्या करने चले गए। कई काल तक उन्होंने वहाँ तपस्या की और भृगु ऋषि के दर्शन हुए। भृगु जी को प्रणाम किया तो उन्होंने पूछा भृगु जी ने कि आप किस प्रयोजन से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे कोई संतान नहीं है। तब भृगु जी ने उनकी पहली पत्नी से कहा, केशिनी से, कि आप वर मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे संतान चाहिए। तो उन्होंने उन्हें एक पुत्र होने का वरदान दिया। दूसरी पत्नी सुमति से कहा तो सुमति ने भी कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, पर एक नहीं 60,000 पुत्र चाहिए। तो उन्होंने उसे भी 60,000 पुत्र होने का वरदान दे दिया। राजा वापस अपनी राजधानी अयोध्या लौट आए। समय पर केशिनी के एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम असमंजस रखा गया। और सुमति के गर्भ से एक तुम्बी प्रकट हुई जिसमें 60,000 भ्रूण थे। उन्हें घी के घड़े में करके उनका निषेचन किया गया और इस तरह से 60,000 पुत्र उसके को प्राप्त हुए। सुकेशी का पुत्र जो असमंजस था, अयोध्या के पास में सरयू नदी बहती है, उसमें वो नौका विहार कर रहा था। तो वहाँ कुछ बच्चे स्नान कर रहे थे। उन बच्चों को उसने एक नाव में बिठा दिया और उस नाव को उसने पानी में डुबा दिया, जिससे वो सब बच्चे मर गए। तब उनके माता पिता आकर के और राजा सगर के पास में रुदन करने लगे कि आपके पुत्र ने इस प्रकार से किया। तब उन्होंने अपने पुत्र असमंजस को अपने राज्य से निकाल दिया। असमंजस हिमालय और विंध्याचल के बीच में एक स्थान पर जा कर के और एक वेदी बनाई और वहाँ पे यज्ञ करने लगा। यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ था। तो यज्ञ करते हुए जब इंद्र को पता लगा कि उसका यज्ञ अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, तो इंद्र कभी भी कोई तपस्या करता है, यज्ञ करता है, तो उसे ये लगता है कि मेरा सिंहासन छीनने के लिए यह किया जा रहा है सब प्रयोजन। तो वो गया और उसने अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिया। ये किसी को पता नहीं चला। वह घोड़ा लेकर के गया और कपिल मुनि जिस आश्रम में रहते थे, कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की, उनके आश्रम में जाकर के वो घोड़ा बांध दिया। उसके बाद में असमंजस ने अपने भाइयों से कहा, 60,000 जो भाई थे उसके, कि घोड़े को ढूंढो, पता नहीं लग रहा है। तो वो 60,000 उसके भाई घोड़े को खोजते खोजते गए पूरे पृथ्वी पर, उसका कहीं पता नहीं लगा। तो उन्होंने धरती खोदना चालू कर दी। पूर्व दिशा में खोदी, नहीं मिला। पश्चिम में खोदी, नहीं मिला। उत्तर में खोदी, नहीं मिला। दक्षिण दिशा में वो खोदते खोदते गए। जहाँ जहाँ पृथ्वी खोदी वहाँ पे समुद्र बनता गया। वहाँ पे उन्होंने देखा कि कहीं पर भी उसका पता नहीं चल रहा है। तब कपिल मुनि के आश्रम में वहाँ पहुँचे तो वहाँ घोड़ा बंधा हुआ उन्होंने देखा। तो कपिल मुनि को वो दुर्बात कहने लगे और कहा कि ये चोर तो यहाँ बैठा है, हमने तो पूरी धरती खोद डाली और हमें कहीं नहीं पता चला, और ये चोर घोड़ा चुरा के लाया है और यहाँ बैठा है। जब कपिल मुनि ने सुना कि मेरे को इस प्रकार से ये चोर कह रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर के उनकी तरफ देखा तो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अब न तो घोड़े का पता लगा, न पुत्रों का पता लगा। तब असमंजस ने अपने पुत्र अंशुमान से कहा कि तुम जाके पता लगाओ कि 60,000 पुत्र जो आप मेरे भाई हैं वो कहाँ गए और घोड़ा कहाँ है। तब अंशुमान उनको खोजते हुए गया तो सुमति के भाई गरुड़ जी थे, उसे रास्ते में मिले और उन्होंने बताया कि कपिल मुनि के आश्रम में जाइए, वहाँ पे आपको घोड़ा प्राप्त होगा। वो उसने विनय की, कपिल मुनि को प्रणाम किया
और उनसे कहा कि ये घोड़ा आपके यहाँ पे है, ये मैं लेने के लिए आया हूँ। और मेरे भाइयों को आपने देखा है तो उन्होंने कहा कि आपके सब भाई इस प्रकार से उन्होंने मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया, तो मैंने क्रोधित होकर उनकी तरफ देखा तो वो सब भस्म हो चुके हैं। तो उनका उपाय बताइए कि वो वापस उनका उद्धार कैसे होगा। तब उसने अपने भाइयों को तिलांजलि जलांजलि दी। तब कपिल मुनि ने कहा कि स्वर्ग के अंदर गंगा बहती है, उसे आप पृथ्वी पर लाइए और उस गंगा के पृथ्वी पर आने पर आपके 60,000 भाइयों का उद्धार होगा। तब उसने आकर के राजा सगर से यह सब वृत्तांत सुनाया। तब जाकर के असमंजस, इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, तब भी गंगा का अवतरण नहीं हुआ। और उनके अंशुमान उनने की तब भी नहीं हुआ। अंशुमान के जो पुत्र हुए राजा दिलीप, उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की तो भी गंगा का अवतरण नहीं हुआ। तब दिलीप के बाद में भागीरथ हुए, उन्होंने भी हजारों वर्ष तक तपस्या की, परंतु गंगा का अवतरण नहीं हुआ। गंगा का अवतरण किस प्रकार से हुआ है, ये हम कल बताएंगे।